साहब बालकाल से ही जिन परिस्थितियों में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्कूल में हो या स्कूल के बाद जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, वो लड़ाई खुद तो लड़े, लेकिन उस लड़ाई को उन्होंने पूरे देश के शोषित, पीड़ित, दबे कुचले लोगों की लड़ाई उन्होंने बना दी। कोई व्यक्ति जब अपनी लड़ाई लड़ता है तो लोग उससे अपने आप से जोड़ते हैं कि हाँ, मेरे सामने भी परिस्थिति है। लेकिन कोई व्यक्ति अपने परिवार के लिए संघर्ष करता है तो समाज में प्रतिष्ठा पाता है, घर में प्रतिष्ठा पाता है। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति जो पूरे देश के लोगों के अधिकार के लिए लड़ता है, उसे हम सब महामानव के रूप में याद करते हैं, स्मरण करते हैं। बाबा साहब की 132वीं जयंती हम सब मना रहे हैं। उन्होंने जो कुछ भी किया वो अपने लिए नहीं किया, बल्कि पूरे देश के लिए किया। और उन्होंने जो जो कार्य किए वो सब मील के पत्थर साबित हुए। एक तरफ देश की आजादी की लड़ाई तो दूसरे तरफ दलित समाज की लड़ाई, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। सामाजिक सुधार भी, समाज के अधिकारों के लिए भी और देश की आजादी के लिए, ये सारी लड़ाइयां एक साथ इस देश में चला है। 1920 से लेकर 1947 और उसके बाद जब देश आजाद हुआ तो नवनिर्माण में जो उनकी भूमिका रही है उसे हम कभी भुला नहीं सकते। आदरणीय साथियों, बहुत सारे लोग अलग अलग मंचों में अक्सर दो महापुरुषों को आमने सामने खड़ा कर देते हैं। हमने देखा है, कभी नेहरू पटेल को सामने कर देते हैं, कभी गांधी और अंबेडकर को खड़ा करते हैं। वैचारिक मतभिन्नताएं रही है, लेकिन एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव जो उस समय था, आज वो दिखाई नहीं पड़ता। असहमति के प्रति जो सम्मान है उस दौर में हम लोगों ने देखा है। इतिहास गवाह है। गांधी और अंबेडकर को आमने सामने खड़ा करते हैं, पुनः पेश की बात करते हैं। लेकिन आपने देखा, जब देश आजाद हुआ, संविधान सभा निर्माण की बात हुई, उसी महात्मा गांधी ने सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता करने की बात की। यही प्रजातंत्र की विशेषता है कि हम असहमति का भी सम्मान करते हैं। हमारे साथ ही पाकिस्तान अलग हुआ। आज पाकिस्तान की स्थिति क्या है बताने की जरूरत नहीं। वहां भी एक वकील ने देश का नेतृत्व किया, मोहम्मद अली जिन्ना। और यहां भी, यहां तो सारे वकीलों की महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, अम्बेडकर साहब तो पता नहीं कितनी डिग्रियां लिए। लेकिन इन लोगों ने अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए, देश के लिए, देश के लोगों के लिए काम किया है। संविधान बना और उसी संविधान से हम सब संचालित हो रहे हैं। आज केवल भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाकर, उसे पुष्प अर्जित करके, उस सामने मोमबत्ती जला के आपका काम इतिश्री नहीं हो रहा है। यदि सच में बाबा साहब अंबेडकर को मानते हैं, संविधान ने आपको अधिकार दिया है, तो आज संविधान खतरे में और संविधान के रक्षा के लिए आप तक फूट खड़ा हो। जब संविधान ही खतरे में है तो आपका भविष्य कभी उज्जवल नहीं हो सकता, वो अंधकार में हो। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जो इस सभा में है या सभा के बाहर है, उन सबसे कहना चाहूंगा, जिससे हमको अधिकार मिला है, जिससे हम आज 75 साल में देश और दुनिया के 5-6 देशों के में हमारी अर्थव्यवस्था है, हमारे शिक्षा के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, वैज्ञानिक जो खोज है, उस दिशा में जो काम हुआ है, इसी प्रजातंत्र के माध्यम से हुआ है। अन्यथा हमारी भी हालत पाकिस्तान जैसी होती है। कहते 70 साल में क्या किया? बहुत आसानी से, यदि 1947 की बात करें, चुनाव तो 1952 में हुआ, तो यदि 70 साल जोड़े तो 2022 ऐसी हो जाता है। यदि 52 से जोड़ते हैं तो अपना भी कार्यकाल जोड़ लेते हैं भाई लोग। अब बोले 70 साल में कुछ नहीं हुआ। आज जो विकास हो रहा है,
जो सड़कें बने, जो स्कूल बने, जो कॉलेज बने, जो सिंचाई परियोजनाएं बनी, भिलाई स्टील प्लांट बना, ये यहाँ के इंजीनियरों के, यहाँ के मजदूरों के खून पसीने से ये भिलाई स्टील प्लांट बना है। नेहरू जी की देन है और हमारे पूर्वजों की मेहनत है। उसे आप इनकार कर रहे हैं कि कुछ नहीं किया हमारे पूर्वजों। आप कहना चाहते हैं कि हमारे पूर्वज निकम्मे थे, उसको धोखा देना चाहते हैं, उसे इनकार करना चाहते हैं। और जो कुछ हो रहा है 2014 की बात हो रहा है। एक बच्चा परीक्षा दिलाने गया, परीक्षा उसको 0 नंबर मिला। उसके माता पिता ने पूछा क्यों तुमको 0 नंबर मिला? बोले मैं तो सही लिख के आया था। क्या प्रश्न था? देश कब आजाद हुआ? उन्होंने लिखा 2014